जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको नीलकंठ वर्णी के जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं भाग 1। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने देखा कि इनके हाथ और पैर पर ब्रज ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल का निशान बना हुआ है। इसी समय भविष्यवाणी हुई कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। आने वाले समय में करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इनके कई भक्त होंगे और उनके जीवन की दिशा और दशा तय करने में नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण का बड़ा योगदान रहेगा। हालांकि भारत में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा पैदा हुए, मगर नीलकंठ वर्णी का इतिहास सबसे अलग है। मात्र 11 वर्ष की आयु में घर त्याग कर ये भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। यहीं से नीलकंठ वर्णी की कहानी या फिर नीलकंठ वर्णी की कथा या फिर नीलकंठ वर्णी का जीवन चरित्र का शुभारंभ हुआ। नीलकंठ वर्णी का असली नाम घनश्याम पांडे, अन्य नाम भगवान स्वामी नारायण या सहजानंद स्वामी वर्णिराज। जन्मतिथि 3 अप्रैल 1781। जन्म स्थान अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया ग्राम में, उत्तर प्रदेश। मृत्यु तिथि 1 जून 1830। मृत्यु स्थान गढ़ादा। पिता का नाम श्री हरि प्रसाद राय, माता का नाम भक्ति देवी। मृत्यु के समय आयु 29 वर्ष। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण का असली नाम घनश्याम पांडे था। इनका नामकरण इनके माता पिता द्वारा किया गया। 5 वर्ष की आयु से ही इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण कर ली। शास्त्र अध्ययन में बचपन से ही गहरी रुचि थी। मात्र 11 साल की उम्र में कई मुख्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। छोटी सी उम्र में माता पिता का साया उठ गया। कहते हैं कि भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये विरक्त हो गए। स्वामीनारायण अर्थात घनश्याम पांडे ने घर त्याग कर भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। यहीं से नीलकंठ वर्णी की कहानी या फिर नीलकंठ वर्णी की कथा या फिर नीलकंठ वर्णी का जीवन चरित्र का शुभारंभ हुआ। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि वर्ष 1752 के दिन सूर्योदय घनश्याम पांडे को नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण बनाने के लिए हुआ। वर्षा काल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे गुजर रहे थे। वहां पर एक उन्मादी तांत्रिक जिसका नाम कौशिक था की नजर बालक पर पड़ी। उसने बालक को सरयू नदी की बहती हुई तेज धारा में फेंक दिया। कौशिक तांत्रिक को लगा कि यह बालक अब जिंदा नहीं रह सकता है। इस बात से खुश होकर कौशिक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया, जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद इन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी थी। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। घनश्याम पांडे अब नीलकंठ वर्णी बन गए। अपनी ही मस्ती में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए वो सरयू नदी के किनारे चल रहे थे। आषाढ़ मास की वजह से लगातार बारिश हो रही थी। घनघोर वन में रंग बिरंगे फूलों से गुजर रहे थे और पक्षियों की मनमोहक चहचहाहट उनका स्वागत कर रही थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष की छाया देखकर आराम करने के लिए बैठ गए और ध्यान मग्न होकर साधना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान हनुमान जी खड़े थे। यहां पर इन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहां के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों को नीलकंठ वर्णी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सम्मान में मिठाइयां, फल और कई व्यंजन सजा दिए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचाकर रख लीजिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएगा। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसका जवाब देते हुए कहा
कि अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर का कतई त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। अमरपुर गांव के लोग वहां से चले गए और नीलकंठ वर्णी भी अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए वहां से चल पड़े। बारिश की बूंदें, बहती हुई नदी, बहते हुए झरने, पक्षियों की मधुर आवाज, ऐसे सुंदर वातावरण और विकट राह पर चलते हुए नीलकंठ वर्णी हिमालय की तरफ पड़े। घनश्याम पांडे अर्थात नीलकंठ वर्णी के दो मित्र थे। एक का नाम बेणीराम जबकि दूसरे का नाम रघुनंदन था। नीलकंठ वर्णी के चले जाने से उनके मित्रों समेत समस्त गांव छप्पिया ग्राम शोकाकुल था, चिंता में डूबा हुआ था और निरंतर उनकी खोज में लगे हुए थे। नीलकंठ वर्णी की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब बहुत खोजबीन के बाद भी नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण का पता नहीं चला, तब उनके बचपन के मित्र बेणीराम के दिमाग में आया कि घनश्याम कई बार गांव के कुएं में गोता लगाते थे, उन्हें वहीं ढूंढता हूं। बेणीराम उस कुएं के पास पहुंचे और उसके अंदर कूद गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह कुएं से नहीं निकले, तब बेणीराम के पिता मोतीराम भी कुएं में कूद गए। दोनों को डूबते हुए देखकर नीलकंठ वर्णी वहां पर आए और दोनों को दर्शन दिए और उनको प्राणदान भी दिया। बेणीराम की तरह ही उनका एक और साथी था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन को लगा कि मुझे भी घनश्याम की खोज करनी चाहिए। घनश्याम की खोज में वह नारायण सरोवर के तट पर गया और एक पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करने लगा। कहते हैं कि ध्यान में हो इतने मग्न हो गए कि अपने प्राण त्याग दिए। राह में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी ने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे 4-5 साधु बैठे हैं। उन्होंने नीलकंठ वर्णी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इन भयानक जंगलों में कहां जा रहे हो? नीलकंठ वर्णी ने उन्हें जवाब दिया है कि मैंने घर परिवार सब त्याग दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो यह सिर्फ आत्मा स्वरूप है। जब नीलकंठ वर्णी उन्हें दिव्य पुरुष लगे तो वह सभी साधु नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। थोड़ा दूर चलने के बाद सभी साधु और नीलकंठ वर्णी रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। घने जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज के चलते सभी साधुओं ने निर्णय लिया कि वह वृक्ष के ऊपर झोली लटकाकर सोएंगे, जबकि नीलकंठ वर्णी है उस वृक्ष के समीप जमीन पर ही लेट गए। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। जब सियार की आवाज सुनी तो सभी साथियों की नींद खुल गई और उन्होंने नीचे देखा कि एक सियार नीलकंठ वर्णी के समीप बैठा है। पहले तो वह सभी डर गए, बाद में जब सुबह हो गई तो वह नीचे उतरे और नीलकंठ वर्णी के पैरों में नमन किया। सुबह होते ही नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरिद्वार पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। यहां पर मौजूद सैकड़ों साधु संतों को भी नीलकंठ वर्णी का सानिध्य प्राप्त हुआ और साधु संतों का इन्होंने कल्याण भी किया। इतना ही नहीं, यहां पर ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़े के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती भी नीलकंठ वर्णी के साथ रहे और नीलकंठ वर्णी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण का मंदिर मौजूद था। नीलकंठ वर्णी लक्ष्मण जी के मंदिर में गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर लक्ष्मण जी वहां पर साक्षात प्रकट हुए और नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए। यह देखकर नीलकंठ वर्णी ने भगवान श्री राम का रूप लेकर लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। कहते हैं कि माता गंगा ने भी स्त्री का रूप धारण करके उपहार स्वरूप कई फल और मिठाइयां नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण को समर्पित किए थे। लक्ष्मण जी को लगा कि नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण प्यासे होंगे, इसलिए वह दौड़कर गए और मां गंगा से पवित्र जल लेकर आए। लक्ष्मण जी का सेवा भाव देखकर भगवान स्वामी नारायण बहुत प्रसन्न हुए और लगभग वहां पर 10 दिनों तक विश्राम किया। यहां से निकलने के बाद घनश्याम पांडे, भगवान स्वामी नारायण, नीलकंठ वर्णी, सहजानंद जी स्वामी कुछ भी कह लो, अलकनंदा नदी के समीप पहुंचे। यह वही स्थान था जहां पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। नीलकंठ वर्णी की मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण
पहाड़ की ऊंचाई और बर्फ की चिंता किए बिना बर्फीले पहाड़ पर मदमस्त होकर चढ़ने लगे। नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां पर दर्शन किए, साथ ही दीपावली तक यहीं पर रुके। यहां पर पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह अभी दर्शन करने आए थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात उन्होंने एक बाल योगी को देखा और उनकी दिव्यता देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। रणजीत सिंह नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए और हमेशा साथ रहने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। आपको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पुनः अपने राज्य में जाना होगा। तुम मेरा स्मरण करते रहना, मैं कभी भी आकर तुमसे मिल लूंगा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर राजा रणजीत सिंह और नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण का मिलन हुआ। नीलकंठ वर्णी को अपने सम्मुख देखकर राजा रणजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा करने का आग्रह किया। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने उन्हें समझाया कि तुम जनसेवा के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। घनश्याम पांडे नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण को गृह त्याग किए। मात्र 10 महीने का समय हुआ था कि पुनः अयोध्या की ओर लौटने का मन बनाया। बांसी नामक शहर, जो कि नदी के तट पर स्थित था, वहां पर भगवान स्वामी नारायण अर्थात नीलकंठ वर्णी आकर रुक गए। नदी में नहाने जाते समय नीलकंठ वर्णी ने देखा कि मानसी शहर के 2 युवक हाथ में बंदूक लिए वहां से गुजर रहे थे। शायद वह शिकार की तलाश में थे। तभी वहां पानी पीने के लिए पक्षियों का एक जोड़ा आता है और उन शिकारी की बंदूक लगने से वह तड़पने लगते हैं। तड़पते तड़पते दोनों पक्षी दम तोड़ देते हैं। इस घटना ने नीलकंठ वर्णी को अंदर तक ने छोड़ दिया। वह बेचैन हो गए, पूरे दिन नदी के तट पर ही बैठे रहे और अंत में बोल पड़े, ऐसा शरीर किस काम का? ऐसे शरीर को जलकर भस्म बन जाना चाहिए। जैसे ही उनके मुख से आग लगने की बात निकली, पूरे बांसी शहर में आग की लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते पूरा शहर धधकने लग गया। यह सब देखकर नीलकंठ वर्णी नदी के शीतल जल में डुबकी लगाने के लिए उतरे। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, शहर की आग बुझ गई। कहते हैं कि इस घटना में वह दोनों शिकारी जलकर नष्ट हो गए जिन्होंने उन पक्षियों को मारा था। यहां से निकलकर नीलकंठ वर्णी लगातार आगे बढ़ते रहे। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर में पहुंचे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी वंशीपुर के राजा शिकार के लिए वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बाल योगी नीलकंठ वर्णी पर पड़ी, वह नीचे उतरे और उनके चरणों में जाकर बैठ गए। वह समझ गए कि शायद उनका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान का अवतार लिए यह बालक हमारे नगर में आए हैं। राजा ने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि वह उनके साथ उनके महल में चले। राजा की श्रद्धा देखकर नीलकंठ वर्णी प्रभावित हुए और राजा के साथ महलों की ओर चल पड़े। राजा के महल में उनकी खूब सेवा की गई। उन्हें तरह तरह के फल और व्यंजन परोसे गए। रानी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। वहां पर उनकी 2 लड़कियां थीं, एक का नाम इला और दूसरी का नाम सुशीला था। रानी ने नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण से आग्रह किया कि वह उन दोनों लड़कियों की शादी उनके साथ करना चाहती है। इस पर नीलकंठ वर्णी ने कहा कि मैं सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए निकला हूं। तुम लोगों का कल्याण भी मेरे माध्यम से ही होगा और तुम्हारे जैसी हजारों बालाओं और भक्तों का कल्याण करने के लिए मुझे निरंतर प्रगति के पथ पर चलना होगा। इतना कहकर नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण वहां से निकल पड़े और नेपाल के घने जंगलों काला पर्वत में चले गए। 1 वर्ष और 47 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद नीलकंठ वर्णी एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। नीलकंठ वर्णी के दर्शनातुर हनुमान जी वहां पर आकर विराजमान हो गए। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा था, जंगली जानवरों के साथ साथ तरह तरह के भूत प्रेत और आत्माएं नीलकंठ वर्णी की तरफ बढ़ रही थीं। तभी हनुमान जी ने विकट रूप धारण कर उन सभी का खात्मा कर दिया। नेपाल के समीप आगे चलते हुए वह हिमालय के सघन वनों में प्रवेश कर रहे थे। धवलगिरी और श्यामगिरी नामक 2 पर्वतों के बीच में बहुत ही गहरी खाई थी, जिसको उन्होंने लांघ कर पार कर लिया। साधु मोहनदास को राह दिखाई। जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक नीलकंठ वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए।
वह नीलकंठ वर्णी को प्रणाम करके बोले कि हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैं रास्ता भटक गया हूं। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूं। बुटोल नगर में आगमन। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ पड़ रहे थे, तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोल नगर था। नीलकंठ वर्णी इस नगर के बाहर रुके, जहां पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातःकाल के समय नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण अपनी आगे की जीवन यात्रा के लिए निकल पड़े। गोपाल योगी से मिलन और उपदेश। अपनी आगे की यात्रा के दौरान हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नीलकंठ वर्णी के सामने एक वृद्ध बाबा साधना में लीन होकर बैठे थे। जैसे ही नीलकंठ वर्णी उनके समीप से गुजरे, उन बाबा की आंखें खुल गईं और उन्होंने उठकर नीलकंठ वर्णी को गले लगा लिया और कहा कि आपने मुझे दर्शन देने में बहुत देरी कर दी है, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, योग गुरु है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे योग सिखाइए। योग गुरु गोपाल योगी की बहुत ही शालीनता के साथ नीलकंठ वर्णी ने सेवा की और पूरे समर्पित भाव से योग शिक्षा ग्रहण की। अंत में नीलकंठ वर्णी ने स्वामी नारायण का रूप धारण करके गोपाल योगी को दर्शन दिए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। दोस्तों, आप सभी को नीलकंठ वर्णी जी की ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और कहानी में आगे क्या क्या हुआ, हमारा अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।